तालाब किनारे संदिग्ध हालत में मिला एक युवक का शव। बोकारो में कोरोना के और 3 मामले आए सामने। धनबाद में डीजल ऑटो चालक महासंघ ने रखी ऑटो परिचालन की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। मैं हूं श्याम। चर्चा करेंगे जिले की गतिविधियों की और होगी नजर धनबाद पर भी। पर पहले एक नजर आज के हेडलाइन पर। तालाब किनारे संदिग्ध हालत में मिला एक युवक का शव। बोकारो में कोरोना के 3 नए मामले आए सामने। बुजुर्गों को समर्पित सप्ताह में आज देखिए बुजुर्ग कैसे करें डेंटल केयर। चास नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है सैनिटाइजेशन। धनबाद के डीजल ऑटो चालक महासंघ ने रखी ऑटो परिचालन की मांग और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया की खबरें। लॉकडाउन की रणनीति पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बैठक। कल गृह मंत्री ने राज्यों के मंत्रियों से लॉकडाउन रणनीति पर की बात। भारत के 6 राज्यों में टिड्डी दल का आतंक। दिल्ली में एक दिन में 1000 से ज्यादा कोरोना केस। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर एक बार फिर सील। अब चलते हैं बोकारो। चास थाना क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में तालाब किनारे युवक का शव मिलने से दहशत का माहौल। मृतक की पहचान तेलीडी बस्ती निवासी भीम महतो के पुत्र पवन महतो के रूप में हुई है। सूत्रों के अनुसार मृतक गुरुवार को दैनिक मजदूरी करने गया और वापस घर नहीं लौटा। चास थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बोकारो में आज कुल 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस की हुई पुष्टि। जिले में संक्रमितों की संख्या हुई 5। द टाइम्स मीडिया ने एक पूरा सप्ताह बुजुर्गों को समर्पित किया है, जिसके तहत हम अपने प्रोग्राम नब्ज में हमारे बुजुर्गों के लिए एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कल हमने बताया था बुजुर्ग कैसे मेंटेन करें डाइट। आज जानिए बुजुर्ग कैसे करें डेंटल केयर। और आज सीनियर सिटीजन से रिलेटेड हम ये जानने आए हैं कि वो अपनी ओरल केयर कैसे करें। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं राय डेंटल केयर के डॉक्टर देवेंद्र राय। डॉक्टर साहब, हमें बताएं कि जो सीनियर सिटीजन है वो अपने डेंटल केयर कैसे करे। अभी बुजुर्ग जितने भी हैं उन लोगों को घर में रह के तकलीफ रोगों से बहुत ज़्यादा है अगर और ओरल डेंटल केयर से रिलेटेड है तो उन लोगों को कुछ निम्न बातों की जानकारी रखनी पड़ेगी। रेगुलर यूज़ ऑफ फ्लॉसिंग, रेगुलर यूज़ ऑफ फ्लोरिडेटेड माउथ वॉश, रेगुलर यूज़ ऑफ फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट और साथ में कड़ा और गर्म चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्म और ठंडी चीज़ें नहीं खाना है। बाकी खाने का तरीका बस चेंज करना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब तक लॉकडाउन है तब तक तो हमें कम से कम एहतियात बरतना है। और अगर कुछ इमरजेंसी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप अपने निजी दंत चिकित्सक से उनसे कंसल्टेशन उनके फ़ोन पे ले सकते हैं, किसी भी दंत चिकित्सक से। नगर निगम के द्वारा चास के मुख्य सड़क और बाजारों को किया गया सैनिटाइज। नगर निगम के विभिन्न वार्डों में हम लोग कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए हम लोग अलग अलग वार्ड में सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन की छिड़काव कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लॉकडाउन के इम्पोर्टेंस को उनको हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। चास नगर निगम क्षेत्र में लगातार सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है और विशेष रूप से आज हम लोगों ने बीएसएल से सहयोग लेकर के जो मेन रोड है इसको बीएसएल की बड़ी गाड़ी से सैनिटाइज करवा रहे हैं और जो अंदर छोटी छोटी गलियां हैं उसमें जो निगम की गाड़ियां हैं और जो कुछ एनजीओ के द्वारा जो गाड़ियां चलाई जा रही हैं उनके माध्यम से सभी रोड का हम लोग सैनिटाइजेशन करा रहे हैं। रोड में जितने घर पड़ रहे हैं उसका सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं। इस लॉकडाउन की अवधि में एक कोरोना योद्धा ने जरूरतमंदों के साथ मनाई 21वीं शादी की सालगिरह। देखिए एक रिपोर्ट। अभी हम खड़े हैं बियाड़ा बाजार, कुर्मीडी का इलाका है। यहाँ पर हम आने के बाद हमें दिखा कि बहुत लोगों के लिए खाना बन रहा है और
हमें मुलाकात हुई जो नर्सिंग सिस्टर हैं बीजीएच में रजिता एक्का से। पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, शादी की सालगिरह मुबारक हो। ऐसे तो हम ड्यूटी में काफ़ी बिजी रह रहे हैं। अभी जिस तरह का कोरोना वाला समय है, हमारे बीजीएच में भी हमारे ड्यूटी तो बहुत ज़्यादा ही मतलब सेंसिटिव अभी टाइम है। फिर भी इसके बावजूद एक जो ऑफ मिल रहा है और बीच में एक और छुट्टी मिल रहा है तो हम यहाँ आ जाते हैं। और इसी बीच में समीर भाई जी हैं तो बोले कि दीदी ऐसा ऐसा काम हो रहा है, तो हम और जगह भी हम लोग हेल्प कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इधर भी हम लोग हेल्प करेंगे। तो इसके पहले भी एक बार और हम लोग कुछ हेल्प किए, और आज कुछ दिन पहले मेरे को लगा कि मेरा एनिवर्सरी भी आ रहा है, कहीं तो कुछ कर पाएंगे, नहीं तो चलो आज का दिन ये अच्छा दिन हम मनाते हैं इन गरीबों के नाम पे, जो 800 से 1000 लोग करीब यहाँ पर खाते हैं डेली। कम से कम दिन भर कैसे भी खा ले, लेकिन रात का भूख सबसे ज़्यादा होता है, कम से कम भरपेट खाना खाकर सब सो जाए, ये हम लोग को अपने से लगा। आज सुबह भी हम लोग प्रेयर करके फिर हम लोग सुबह से प्लानिंग था कि इधर हम लोग का आना है। आज सारा दिन हम लोग करीब इधर ही। वो अभी कोरोना के समय में सोशल डिस्टेंसिंग भी लोग मेंटेन कर रहे हैं। इतने लंबे 4 साढ़े 4 बजे से शुरू होगा, ये 8-9 बजे तक चलेगा। मेरा नाम है सुमन एक्का, मैं रजिता मैडम का हस्बैंड हूँ। आज हमारा मैरिज एनिवर्सरी का 20th एनिवर्सरी है। तो जितने गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ खाना खुद बना के उनको दे, उनको शेयर करें। अभी 700 से 800 लोग रहेंगे खाना। सुबह से यहाँ पर जो भाई बहन लोग हैं सब सुबह से ही लग जाते हैं सब्जी काटने में। भाई लोग अपना चूल्हा चौकी में लगे रहते हैं, पानी ढोते हैं बड़े छोटे छोटे बच्चे लोग, और फिर हम लोग वही राशन पानी लेके आते हैं, देते हैं। बाकी सब काम यही लोग करते हैं। क्या राज है? ये खुशी हम लोग है कि इतने अच्छे लोग, इतने लोग खाना खा रहे हैं और हम लोग को ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती कि सब भीड़ भड़ाका भी ज़्यादा हम लोग नहीं कि उन लोग को पता है कि हम लोग को आज भरपेट खाना यहाँ से लेकर के ही जाने वाले हैं। लॉकडाउन के पीरियड में बोकारो के ब्लड मैन हरवंश सिंह सलूजा को फिर से डिजिटल माध्यम से सम्मानित किया गया। कुछ खबरें धनबाद की। झारखंड प्रदेश डीजल ऑटो चालक महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को अनुमंडल पदाधिकारी राज महेश्वरम से मिलकर शहर में ऑटो के परिचालन की अनुमति देने की मांग रखी। लोग एसडीएम को विज्ञापन दिए हैं। करीब 3 माह से ऑटो परिचालन ठप है धनबाद जिला में कोरोना की वजह से, जिसके चलते पूरे ऑटो चालक उसका परिवार भुखमरी के कगार पर आ गया है। इसी के कारण एगो चालक है अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर लिया। बरारी का रहने वाला था। बड़ी दुख की बात है। उसके परिवार के साथ हम लोग का समझाना है। यही इसी के चलते आज एसडीओ साहब से मांग की है कि या दिल्ली के तर्ज पर 5000 रुपये महीना दिया जाए, या तो गाड़ी चलाने का अनुमति दिया जाए। उनके तरफ से क्या आश्वासन मिला है? उनके तरफ से आश्वासन मिला है कि 31 तारीख तक के रुक जाइए। 31 तारीख के बाद नया जो लॉकडाउन का नियम आएगा उसमें आप लोग को कुछ राहत दिया जाएगा। ज़रूरतमंद चालक है जो निहायत गरीब है, उसको 10-10 किलो अनाज कल से देंगे। एक नज़र मौसम पर। मौसम में फेरबदल देखने को मिल रहा है। कल रात आसमान में बादल छाए हुए थे और ठंडी हवाएं चल रही थी, और आज अचानक कड़ी धूप निकल गई। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे तक मौसम सामान्य रहने की आसार है। आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कुछ खबरें संक्षिप्त में। उप विकास आयुक्त द्वारा चंद्रपुरा प्रखंड के तेलो पंचायत में हरित ग्रामीण योजना अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं का निरीक्षण किया गया। शुक्रवार की सुबह बोकारो जिले के पिंडाजोरा थाना क्षेत्र के कोकिलिया डाबर के समीप कैनाल से सटे जंगल में पेड़ से लटके 22 वर्षीय भागीरथ महतो का शव बरामद किया गया। दुगदा के स्टेशन रोड चंदवाड़ी खिलाई चंडी मंदिर के समीप बुधवार दोपहर 3 बजे वज्रपात से तीसरी कक्षा की छात्रा की मौत हो गई। वहीं परिवार के 4 सदस्यों पर वज्रपात का आंशिक असर पड़ा। धनबाद में रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानें फिर से खुलेंगी। रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी होगी। मिठाई की दुकानों में होम डिलीवरी के साथ साथ खरीदारी भी कर सकते हैं, लेकिन दुकानों में खाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग और प्रशासन की ओर से तय अन्य शर्तों का भी पूरी तरह से पालन करना होगा। धनबाद जिले में संचालित विभिन्न मुख्यमंत्री दाल भात केंद्रों के माध्यम से नियमित रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा कर रहे श्रमिक बंधुओं को, मजदूर तथा अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।
सभी केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। धनबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गुरुवार को धनबाद स्पेशल एक्शन टीम ने छापामारी कर मदनाडीह में जुआ संचालन करता और एक व्यक्ति को धर दबोचा। 1800 नगद, टाटा कंपनी की एक कार, बुलेट, स्कूटी और बाइक जब्त की गई है। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।